क्या तेजस्वी यादव ए टू जेड का समीकरण भूल चुके हैं जो लगातार अपने भाषणों में बोला करते थे? सवाल ये उठ रहा है कि वो अल्फाबेट का केवल 2 ही अक्षर उनको शब्द याद है, एम और बाई समीकरण पर। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रदेश कमेटी जिला इकाई का जो नाम घोषणा हुआ है उसमें आधी से ज्यादा संख्या एम और बाई समीकरण की ओर दिखलाता है। तो यह सवाल भी उठ रहा है कि तेजस्वी यादव का ए टू जेड का जो वादा था और जो बातें थी वह केवल बातें हैं या कुछ और। ये बातें समझते हैं हम अभी धीरेन्द्र जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धीरेन्द्र जी से कैसे देखते हैं जो इस बार जो नाम आया है आरजेडी की तरफ से प्रदेश जिला इकाई का, उसमें से जो नाम है उस पे तेजस्वी के वक्तव्यों को पूरा करते हुए नजर नहीं आ रहा है? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। जो उन्होंने आरजेडी ने अपना जो अपने पदाधिकारियों को और भी पूरे बिहार में सभी जिला के जिला इकाई के सांगठनिक पदाधिकारियों के नाम की घोषणा की है, उसमें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की 2600 वर्णमाला इनको याद नहीं है। के तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। आर एक आध बार याद आया है इनको और बी भी एक ही बार याद आया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी का समायोजन संभव है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी अंतरात्मा आज रोती होगी। जिस समुदाय का देश की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान है, उस समुदाय को बिहार की राजनीति का एक सबसे ताकतवर संगठन जो है प्रतिनिधित्व तक नहीं दे रहा है। संगठन में नहीं प्रतिनिधित्व दे रहा है, सरकार में क्या प्रतिनिधित्व मिलेगा ये सोचने वाली बात है। ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं है, राजपूत मात्र 2 और भूमिहार मात्र 1। एम और वाई के साथ राजनीति करना चाह रहे हैं। आधा से ज्यादा में एम और वाई है। इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। मतलब अब पुराने रुख की ओर लौट चुकी है राजद। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की आभा के आगे या बीजेपी जिस तरीके से बाकी जमात में सेंधमारी कर रही है, ये लोग डरे हुए हैं। व्यक्ति जब डरा हुआ होता है तो वो प्रयोग करने से बचता है, वो परिपाटी पर चलता है, जिस परिपाटी पे वो चलते रहा है। ये हमारे साथ भी ये नियम लागू होता है, आपके साथ भी ये नियम लागू होता है। हम जिस मार्ग पर जाने से डर रहे हैं, लगता है कि इस मार्ग पर चोर होगा, डकैत होगा, शेर होगा, भालू होगा, तो फिर हम वैसे मार्ग का चयन करते हैं जिस मार्ग पर सब लोग चलते रहे हैं या हम अक्सर आते जाते रहे हैं। तेजस्वी यादव के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि आरजेडी एमवाई समीकरण से आगे चल के समग्रता की बात करेगी। तेजस्वी यादव कई बार कहते थे कि हम ए टू जेड की पार्टी हैं, हम किसी समुदाय जाति विशेष की पार्टी नहीं है। लेकिन जनाब, आप तो संगठन में ही सबको जगह नहीं दे पाए, सत्ता में कहां से जगह दीजिएगा? विधायक में देते थे, ऐसा देखा जाए, एमएलसी में देते थे। आप तो पत्रकार हैं, राजनीति विज्ञान का भी आपको ज्ञान होगा, संविधान का भी ज्ञान होगा। एमएलसी और राज्यसभा के आश्रय सरकार नहीं बनती है। सरकार बनती है लोकसभा और विधानसभा के आश्रय। विधानसभा में ये कितना जगह देते हैं? लोकसभा में ये कितना जगह देते हैं? एक भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप जिताऊ उम्मीदवार को जगह देते हैं और शायद आपके संगठन या आपकी जो रणनीति है, आपके जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के अनुसार भूमिहार, ब्राह्मण, कायस्थ और राजपूत आपके लिए जिताऊ ना हो। यह मान लिए हर संगठन का एक अपना वोट बैंक होता है। लेकिन टिकट भले न देते, संगठन में भी अगर जगह दे देते तो ये समाज जो इनको आपने जगह नहीं दी है, उनके अंदर एक विश्वास होता कि चलो सत्ता में नहीं, संगठन में तो हमको जिम्मेदारी मिली है। क्योंकि इस देश ने ये भी देखा है कि संगठन कभी कभी सत्ता को हैंडल करता है और सत्ता संगठन में एक तालमेल होता है। लेकिन आप जब संगठन में ही जगह देने के लिए तैयार नहीं है, हो सकता है उनके तो सत्ता में आप कहां से जगह दीजिएगा? उससे जुड़ा हुआ कुछ ज्यादा लोग नहीं हो, ये भी हो सकता है। ये चिंता का विषय है। एक बड़ा समाज आपसे जुड़ा हुआ क्यों नहीं है? वो आपसे क्यों दूरी महसूस करता है? ये दूरी मिटाने की जिम्मेदारी किसकी है? संगठन की जिम्मेदारी है ना। एक बात और आती है, आपने कहा कि प्रयोग करने से डर रहे हो, मगर एक बात और आती है कि इसी फॉर्मेट पे चलते हुए लालू जी ने काफी लंबे समय तक राजनीति की और आज तक लालू जी 2005 से लालू जी और उनकी पार्टी निर्वासित राजनीतिक जीवन जी रहे हैं। ये लोग ध्यान रखिएगा मेरे शब्द पर। अभी वो सत्ता में हैं जरूर, लेकिन नीतीश कुमार के नियंत्रण में हैं। नीतीश कुमार छोटी पार्टी, आप बड़ी पार्टी, लेकिन चल नीतीश कुमार का रहा है। इसके पहले भी आप सत्ता में आए थे 2015 में नीतीश कुमार के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए। नीतीश कुमार को चेहरा माना गया था। 1990 से लेकर 2005 तक आप चेहरा होते थे। आपका जो फॉर्मूला है, आपके जो समीकरण है, उस समीकरण को 2005 से जनता लगातार नकार रही है।
आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और ये स्वीकार नहीं करना इस बात को बताता है कि आपकी आंख पर राजनीतिक पट्टी बंधी हुई है, और जब तक वो पट्टी नहीं खोलिएगा, 1990 वाला वातावरण नहीं रहा। सबको लेके चलो। अब सबको लेकर चलना होगा। और ये पुराने ढर्रे पर लौटे क्यों है? इसलिए कि बीजेपी जैसी पार्टी अब सबको लेकर चलने के लिए तैयार है। हर जाति में, हर वर्ग में वो सेंधमारी करते जा रही है। ऐसी स्थिति में इनको लग रहा है कि जो मेरा कुनबा था उसी को हम बचा लें और उसी के साथ हम आगे चलें। मगर भाजपा यादवों में सेंधमारी आज तक नहीं कर पाई। इसका प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए, मगर ये इसका बड़ा कारण क्या रहा? एक राम कृपाल यादव को भी लाए। मैं यही बात तो कह रहा हूं कि भले उसकी सेंधमारी नहीं हुई हो, वो संगठन से लेकर सत्ता तक में प्रतिनिधित्व दे रहा है ना। आज न कल सेंधमारी हो जाएगी। आप जब प्रतिनिधित्व ही नहीं दीजिएगा, मौका ही नहीं दीजिएगा, तो कैसे कोई जमात आपके साथ जुड़ेगा? आप लगातार नेग्लेक्ट कर रहे हैं। वैसी स्थिति में भी आप नेग्लेक्ट करते रहे जब बिल्कुल आप 100% पॉलिटिकली नेग्लेक्टेड हो गए थे। आप 22 सीट पर बिहार विधानसभा में निपट गए थे, फिर भी आप उन लोगों के लिए दरवाजा, उस जमात के लिए, उस जात के लिए दरवाजा नहीं खोले, तो कैसे कोई आपके घर में आएगा? खाली कह देने से कि हम A to Z की पार्टी हैं, चूड़ा दही और मछली भात और लड्डू जो पंतुआ करने से राजनीति होता है? ऐसे राजनीति नहीं होता है। नारा और धारा पर राजनीति चलती जरूर है, लेकिन जनता की भी एक अपनी समझ है। कोई बंधुआ मजदूर वोटर को न समझे। ये लोग वोटर को बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मेरा अपना जो है वो हमसे दरक जाएगा, इसलिए उसको मौका दो। ओवैसी ने जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं में सेंध लगा दिया, भाजपा जिस तरीके से यादवों के बीच घुसने के लिए बेताब है और लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है, इनको लग रहा है कि अगर हम इन लोगों को मौका नहीं देंगे तो हमारा खुद का खूंटा कमजोर हो जाएगा। ये आपकी समझ जरूर हो सकती है कि मेरा खुद का खूंटा कमजोर हो जाएगा, लेकिन जिस खूंटे में घुन लग जाए उस खूंटे को उखाड़ फेंकना चाहिए, और मालिक को चाहिए कि एक नया खूंटा समय रहते डाल दें। आप नया खूंटा डालने में नाकाम रह रहे हैं और घुन लगे हुए खूंटे पर ही तेल पॉलिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसी खूंटे के आश्रय हम सत्ता तक पहुंच जाएंगे। शायद मेरे समझ से ये गलतफहमी है, चूंकि अब लोगों का मिजाज बदल चुका है। एक आरोप सुशील मोदी ने यह भी लगाया है कि जो इस बार जो जेल मैनुअल में बदलाव किया गया आनंद मोहन के लिए कहा जा रहा है, मगर उसमें 26 और दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया है। उसमें ही भी कैदियों को छोड़ने में भी M और 22 समीकरण का कहा जा रहा है। सीधे तौर पे आरोप लगाया है विपक्ष ने बिहार के कि इसमें भी ख्याल रखा गया है और इसमें भी जात पात देख कर किया गया है। इसको कैसे देखते हैं आनंद मोहन और ये तमाम चीज़ों पर? देखिए, मेरा निजी मत यह है कि कानून और न्यायालय पर लोगों का विश्वास होता है। जो कमज़ोर होता है वो न्यायालय की शरण में जाता है, चूँकि उसको लगता है कि ताकतवर मेरा दमन कर रहा है तो जज हमारा पंच परमेश्वर मेरे पक्ष में रहेंगे और सत्य के पक्ष में रहेंगे, अगर वो सत्य पे है तो। सत्य पर आप हस्तक्षेप कीजिएगा तो सत्य पे को भी लोग संदेह से देखेंगे। ये इनका गलत स्टेप है, नहीं करना चाहिए। जेल मैनुअल में बदलाव नहीं करना अगर आप क्या है बदलाव करना चाहते हैं? जेल मैनुअल में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो शराब में जिसको पकड़ के रखे हुए हैं उनको छोड़िए। चाहिए? आप शराब बिहार में बिकता है, ये असफलता आपकी है ना। आप अपनी असफलता के लिए उनको क्यों रखे हुए? उनको छोड़िए। ऐसे कितने लोग होंगे जिनका निजी तौर पर मत होगा कि हम इस अपराध में शामिल नहीं थे, परिस्थिति जन हम इसमें फंस गए हैं। कोर्ट उनको सजायाफ्ता मान रहा है, दोषी मान रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि हम फंस गए हैं। आप उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि इन लोगों को जिनको सजा हुआ था कोर्ट ने तो इनको दोषी माना है ना। ये निजी तौर पर मानते हैं कि हम गलत नहीं थे, हमको फंसा दिया गया। तो ऐसे तो माने नंबर ऑफ प्रिजनर्स होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमको फंसा दिया गया है, आप उनको भी छोड़ दीजिए। और हम कहते हैं कि इनको और उनको छोड़िए, का है इंडियन पिनल कोड को ही ले जाके गंगा नदी में बहा दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता है। जब शासन अपने ही हिसाब से, ये तो लगता है कि राजाओं वाला युग आ गया ना, कि राजा जिसको चाहेगा उसको सजा देगा और जिसको नहीं चाहेगा उसको सजा नहीं देगा। देश विधान से चलता है, देश नियम कानून से चलता है, और जब नियम कानून का भंग होगा तो एक गाना का, किसी गाने का एक लाइन है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, आपकी एक गलती एक गलत परिपाटी की नींव डाल रही है। वोट के लिए इतना भी न झुक जाइए कि उठ ना पाइएगा। मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमेशा कहता हूं कि झुकी हुई गर्दन को उठाया जा सकता है, लेकिन झुका हुआ कमर कभी नहीं उठता है। जो व्यक्ति कमर से झुक गया वो नहीं उठता है। आप जेल मैनुअल में संशोधन करके बता रहे हैं कि हम वोट के लिए कमर से झुक रहे हैं, और झुकी हुई कमर नहीं खड़ी हो पाती है। ये लोकतंत्र पर हमला है। क्या इसमें राजद का भी हस्तक्षेप हो रहा है सरकार में? भाई, राजद का हस्तक्षेप, बिना हस्तक्षेप के तो ये संभव ही नहीं है ना। बिना हाल में एक सम्मेलन में मांग हुई उनको छोड़ दिया जाए, अब मांग हो रही है प्रभुनाथ सिंह को छोड़ दिया जाए। सिंह का नाम है। अब कल के डेट में कोई रेपिस्ट कहेगा कि हमको छोड़ दिया जाए, हमको फंसा दिया गया था।
तो जितने और कम से कम वो तमाम अपराधी जो राजनीतिक चरित्र के हैं उनको छोड़ दीजिए, काहे के लिए उनको जेल अनंत में सिंह के रखें? भी समर्थकों ने ये बातें की। आनंद सिंह के समर्थक भी ऐसा कहते हैं तो उनकी क्या गलती है? जब आनंद मोहन छूट सकता है तो आनंद सिंह क्यों नहीं छूट सकता है? हम मेरा सीधा सा मत है कि विधि व्यवस्था में सत्ता का हस्तक्षेप न के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और आप तो कोर्ट के जजमेंट पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपको याद होगा ना कुछ दिन पहले गुजरात में ऐसे ही कुछ लोगों को छोड़ा गया था। बिल्किस बानो केस के वो लोग अपराधी थे। कितना हल्ला हुआ था। नीतीश कुमार की पार्टी से लेके बसपा, सपा जो भी एंटी बीजेपी पार्टी है कि ये बहुत गलत हुआ, अपराधी को पार्टी छोड़ा जा रहा है, ये लोग वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। आज तो सवाल आप पर आके खड़ा हो गया। तो नीतीश जी राजा की तरह ट्रीट कर रहे हैं राज्य को। सामंती की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फ्यूडल राजा भी वो दुष्यंत वाला राजा का दौर नहीं है जहां पर रात में आके भी घंटी बजा दिया जा करता था और राजा को निकल के आके जनता को जवाब देना पड़ता था। ये क्रूर सामंतवाद जैसा बिहेव कर रहे हैं जिसमें जो हम चाहेंगे वही होगा। चलिए, तो जेल मैनुअल के बदलाव को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं और कई सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। बाकी आप बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरे साथ अभी धीरेन्द्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के नाते तमाम बातें समझ रहे थे अभी हम। बाकी और आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।